वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। बिलासपुर में आज सुशासन तिहार में होंगे शामिल मुख्यमंत्री साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 4 जून को बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे बंधवापारा तालाब परिसर स्थित एशिका पार्क में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहां विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री वितरित करेंगे और आम लोगों से संवाद करेंगे। इसके अलावा वे निर्माणाधीन एजुकेशन हब और नालंदा परिसर का निरीक्षण करने के साथ कलेक्टोरेट में अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। रेल लाइन के लिए छत्तीसगढ़ के इन 16 गांवों से ली जाएगी जमीन। नवा रायपुर को नई रेल कनेक्टिविटी देने और प्रस्तावित रेलवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को गति प्रदान करने के लिए अभनपुर क्षेत्र के 16 गांवों की करीब 518 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करते हुए प्रभावित किसानों और भूमाफी स्वामियों से 30 दिनों के भीतर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा है। इससे पहले मंदिर हसौद क्षेत्र में अधिग्रहण की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गई थी और अब परियोजना का दायरा अभनपुर तक पहुंच गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित 248 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट न केवल नवा रायपुर को नई रेल सुविधा से जोड़ेगा बल्कि औद्योगिक गतिविधियों को भी नई दिशा देगा। पीएससी मेंस परीक्षा की तैयारियां पूरी करने के निर्देश। गर्मी को देखते हुए कूलर, ओआरएस और ठंडे पेयजल की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 6, 7, 8 और 9 जून को जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह मंगलवार को रेड क्रॉस सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली और सभी केंद्राध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी केंद्राध्यक्ष अपने अपने परीक्षा केंद्रों का पूर्व निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लें और किसी भी कमी को समय रहते दूर करें। बस यात्रियों से वसूली शुरू। रायपुर से धमतरी सहित कई रूटों पर बढ़ा दिया किराया। छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना शुरू हो गया है। रायपुर से धमतरी सहित कई प्रमुख रूटों पर बस संचालकों द्वारा किराया बढ़ाकर वसूला जा रहा है, जबकि परिवहन विभाग की ओर से किराया वृद्धि का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। अचानक बढ़े किराए से यात्रियों में नाराजगी है और इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामले की जानकारी सामने आने के बाद परिवहन विभाग की भूमिका और बस ऑपरेटरों की मनमानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई बस ऑपरेटरों ने बिना शासन की अनुमति के चुपचाप तरीके से किराए में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। खाद खरीदने से पहले किसान सावधान, कृषि विभाग ने दी है जानकारी। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों द्वारा खेतों की तैयारी और उर्वरकों की खरीदी का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि खाद खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें। नकली अथवा मिलावटी खाद के उपयोग से फसलों की वृद्धि प्रभावित होने के साथ साथ किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि किसानों को खाद केवल पंजीकृत सहकारी समितियों और लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खरीदनी चाहिए तथा खरीदारी की रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। रायपुर में सफाई ठेकेदारों की हड़ताल शुरू। 4 महीने से भुगतान नहीं मिलने का आरोप। शहर की सफाई व्यवस्था पर संकट गहरा गया है। चेतावनी के बाद बुधवार सुबह से सफाई ठेकेदारों ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। कई महीनों से अटके भुगतान बहाल करने की मांग की जा रही है। अब निगम क्षेत्र के सभी 17 वार्डों में सफाई कार्य ठप हो गया है। 70 वार्डों में सफाई कार्य ठप हो गया। ठेकेदारों का कहना है कि 1 माह में सभी वार्डों को मिलाकर 4 करोड़ का भुगतान होता है, लेकिन पिछले 4 माह से भुगतान नहीं हुआ है। हमें भी सफाई कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ता है। कई महीनों से सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। अब भुगतान नहीं होने तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे। रुद्रसेना छत्तीसगढ़ में संगठन विस्तार, नई टीम की घोषणा, प्रदेश भर में पदाधिकारियों की नियुक्ति। रुद्रसेना छत्तीसगढ़ राज्य ने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जन कल्याणकारी गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। संगठन द्वारा जारी सूची में प्रदेश के विभिन्न जिलों से सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। नई नियुक्तियों के साथ संगठन ने आगामी दिनों में प्रदेश व्यापी विस्तार अभियान चलाने की रणनीति भी तैयार की है। रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाने की मंजूरी। बिलासपुर को मिलेगा आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू होने वाला है।
मुख्य सचिव विकास ईल की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की बैठक में रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, बिलासपुर में आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर और नवा रायपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर विकसित करने पर सहमति बनी। इस परियोजना के जरिए रत्न और आभूषण कारोबार से जुड़े उद्योगों को एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्यपाल रमेन डेका ने रेत के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खनन पर दिया जोर। राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ की नदियों और बड़े नालों में रेत खनन की गतिविधियों को वैज्ञानिक, संतुलित और व्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रेत राज्य के विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इनके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण और जल संसाधनों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है। आज पत्रकार सम्मान समारोह। हिंदी पत्रकारिता पर ब्रह्मा कुमारी तिल्दा में होगी विशेष परिचर्चा। तिल्दा नेवरा ब्रह्मा कुमारी तिल्दा के मीडिया प्रभार द्वारा आज 4 जून 2026 को शाम 5 बजे से 7 बजे तक पत्रकार सम्मान समारोह एवं विशेष परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का विषय वैश्विक शांति की आवश्यकता, मीडिया की भूमिका रखा गया है, जिसमें वर्तमान समय में विश्व शांति स्थापित करने में मीडिया की जिम्मेदारियों एवं योगदान पर सार्थक चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र सुना अस्पताल के पास खरोरा रोड तिल्दा में किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र के पत्रकारों, मीडिया प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। गुड़ियारी अंडरब्रिज आज से 18 जून तक बंद रहेगा। एक्सप्रेसवे से आवाजाही प्रभावित। दरअसल रायपुर में एक्सप्रेसवे से गुड़ियारी जाने वाले लोगों को अगले 14 दिनों तक रूट बदलना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के मेंटेनेंस कार्य के चलते गुड़ियारी मध्य रेलवे अंडरब्रिज को आज 4 जून से 18 जून तक बंद रखा जाएगा। दरअसल ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक रायपुर स्टेशन यार्ड के बिलासपुर एंड पर स्थित इस अंडरब्रिज में रेलवे कवर शेड और पाइप डालने का काम करेगा। इसके चलते इस रास्ते पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। रेलवे स्टेशन की ओर से एक्सप्रेसवे होते हुए गुड़ियारी जाने वाले वाहन इस दौरान अंडरब्रिज से नहीं गुजर सकेंगे। डीईओ की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल, कलेक्टर के नाम से जारी किया आदेश। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। डीईओ की कार्यप्रणाली को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि विभाग के नियमों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय के आधिकारिक लेटर पैड का उपयोग करने के बजाय कई मामलों में कलेक्टर कार्यालय के नाम से आदेश जारी कर रहे हैं। इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारी क्षेत्र को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों में काम का हुआ बंटवारा। मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी, जवाबदेही और परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अधिकारियों को बीच कार्यों का व्यापक पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी आदेश में सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विभागवार जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 5 नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। नए आदेशों के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में न केवल विभागों की निगरानी की स्पष्ट व्यवस्था बनेगी, बल्कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं, विशेष परियोजनाओं, जन शिकायतों और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी अधिक केंद्रित तरीके से हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में काव्य कुंभ 5 से 7 जून तक। मध्य भारत के बड़े साहित्यिक आयोजनों में शामिल काव्य कुंभ का दूसरा संस्करण छत्तीसगढ़ में 5 से 7 जून तक आयोजित होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 5 जून को इसका आयोजन राजनांदगांव में होगा, जबकि 6 और 7 जून को रायपुर के केपीएस डूडा कमल विहार परिसर में देश भर के नामी कवि, शायर, लेखक, कलाकार और संगीतकार जुटेंगे। आयोजकों ने बताया कि काव्य कुंभ स्पर्धा संगम, संवाद, सफर संदेश, सुरूर और संगत जैसे 7 प्रमुख विषयों पर आधारित रहेगा। बिलासपुर में खाद की कालाबाजारी पर खाद्य विभाग का एक्शन, बड़ी मात्रा में खाद जब्त। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खाद की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन का एक्शन हुआ है। जहां के मल्हार और संदेरी में छापामारी की कार्रवाई की गई है। इस दौरान बड़ी मात्रा में छिपाकर रखा गया खाद जब्त किया गया है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान मल्हार स्थित अग्रवाल खाद भंडार में यूरिया, एनपीके और एसएसपी खाद बरामद की गई है, जबकि संदेरी के बंसल फर्टिलाइजर में छिपाकर रखी गई खाद विभाग द्वारा जब्त की गई है। आपको बता दें कि जांच में अवैध भंडारण पाए जाने के बाद खाद विभाग द्वारा संबंधित गोदामों को सील कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। बोर्ड परीक्षा की खराब परिणाम पर शिक्षा विभाग सख्त, प्राचार्यों और व्याख्याताओं को जारी किए गए नोटिस।
दरअसल जिले में बोर्ड परीक्षा के अपेक्षित परिणाम नहीं आने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष रूप से उन स्कूलों को चिन्हित किया गया है जहां इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। विभाग ने ऐसे विद्यालयों के प्राचार्यों और संबंधित विषयों के व्याख्याताओं को नोटिस जारी कर खराब परिणाम के कारणों पर स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षा विभाग के इस कदम के बाद विद्यालयों में हलचल मच गई है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से जिले का बोर्ड परीक्षा परिणाम लगातार उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा, जिससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को लेकर चिंता बढ़ी है। कांग्रेस का यू टर्न, पार्टी से निष्कासित किए गए सदस्यों का चुनाव के बाद लिया वापस। सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बड़े कदम के तौर पर पार्टी से निष्कासित 9 सदस्यों को शिवनंदपुर नगर पंचायत चुनाव के बाद वापस ले लिया है। इस संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह ने आदेश जारी किया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अनुमति में जिलाध्यक्ष शशि सिंह द्वारा जारी आदेश में 5 पुरुष व 4 महिला समेत 9 लोगों को पार्टी में वापस लिया गया है। इन सभी को नगरीय निकाय चुनाव के बाद बगावत का आरोप लगाकर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। शासन तिहार में भड़के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रेंजर की अनुपस्थिति पर निलंबन के निर्देश। सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का सख्त तेवर देखने को मिला। गोबरा नवापारा में आयोजित कार्यक्रम में संबंधित रेंजर की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान जब अधिकारियों की उपस्थिति की समीक्षा की जा रही थी तब रेंजर के अनुपस्थित होने की जानकारी सामने आई। इस पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नवापारा तहसीलदार को क्षेत्र में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण के मामलों पर भी सख्त अपनाने को कहा है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की बड़ी राहत, महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री में 50% की छूट। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति पंजीयन में विशेष छूट देने का फैसला किया है। अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50% तक की छूट मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस साल पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। इस निर्णय से राज्य भर की हजारों महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। पेंशन नहीं मिलने से बुजुर्ग महिलाओं की बढ़ी मुसीबत, कलेक्टर पहुंचकर लगाई गुहार। धमतरी जिले में विधवा पेंशन योजना की राशि खाते में नहीं मिलने से वृद्ध महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते कई महीनों में पेंशन राशि नहीं मिलने की शिकायत लेकर पूर्व विधायक के साथ वृद्ध महिलाएं बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं का कहना है कि पेंशन राशि नहीं मिलने के कारण, दरअसल आपको बता दें कि महिलाओं का कहना है कि पेंशन राशि नहीं मिलने से दवाई, राशन और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। कलेक्टर पहुंचे महिलाओं और कांग्रेस नेता ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में विधवा महिलाओं को पिछले कुछ महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ, इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने प्रशासन से जल्द पेंशन राशि जारी करने की मांग की है। 13 जून को एनएचएम कर्मचारियों का महासम्मेलन, सीएम साई होंगे मुख्य अतिथि। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने 13 जून 2026 को रायपुर स्थित स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया। ये महासम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की एकजुटता, समर्पण और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके अमूल्य योगदान को समर्पित होगा। महासम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित प्रदेश सरकार के अनेक मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। सुशासन तिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन, अवैध रेत परिवहन और शराब बिक्री पर कार्रवाई की मांग। गोबरा नवापारा नगर में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस की और स्थानीय महिलाओं ने नगर के हरिहर स्कूल में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां और खाली मटकी लेकर पहुंची और पेयजल संकट सहित अन्य समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नगर में अवैध रेत और खनिजों का परिवहन धड़ल्ले से जारी है, अवैध शराब बिक्री पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।